तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम बच्चों। हम वापस से आ चुके हैं सॉल्यूशन क्लास 12th का पार्ट 2 लेके। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी बोर्ड्स की 24-25 की पूरी तैयारी करवाएंगे और वीडियो सारे अपडेटेड हैं। आप हमारे सारे टीचर सारी फैकल्टी से मिल चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन के बारे में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन में, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार हमें दिखाते रहिए और थोड़ी सी जो हमने मन्नत मांगी है उसको भी पूरी कीजिए, क्योंकि ये चोटी ऐसे ही नहीं बढ़ रही है, ये तभी कटेगी जब चैनल मोनेटाइज होगा। तो घर वालों के ताने से हमें बचाने के लिए थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब बच्चों सबसे बेसिक मतलब होता है घुलना। घुलना, जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होने लगता है इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट? इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्यूशन, तभी उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना मिक्स हो सकता है उसी चीज़ को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हम आज सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे दो चीज़ों में, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी से बच्चों आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि सॉल्युबिलिटी आखिर होता क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना मिलना। जैसे आपका कोई दोस्त है या आप खुद हैं, आप किसी और के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ आप सबसे अच्छे से बात करेंगे तो आप इंट्रोवर्ट कहलाएंगे, मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जनरली इंट्रोवर्ट्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोगों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो बाहर के हैं या नहीं है। अब अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे सॉल्युबिलिटी को देखें तो आखिर होता क्या है, ये इधर ध्यान दीजिएगा। लेट्स अज्यूम कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना, ये किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है और ये कोई सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट जब इससे मिक्स करेगा तो मिक्स होके फाइनल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो सॉल्युबिलिटी में कुछ नहीं होता है बल्कि रीअरेंजमेंट होता है। सॉल्वेंट के बीच की जो जगह होती है वहाँ पे सॉल्यूट कितने अच्छे से मिल पा रहा है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा। अब बात करते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड की। जब भी हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं या सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जो सबसे डोमिनेंट सॉल्वेंट हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा आता है बच्चों? वाटर आता है। वाटर के बारे में एक बात कही जाती है, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सबको वाटर अपने में मिक्स कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। उसमें से एक एल्कोहल तो आप सब लोग जान रहे हैं, सारे एल्कोहल को पानी से ही पिया जाता है, कुछ लोग सोडा से भी पी लेते हैं। बट वाटर इज़ अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबको अपने अंदर मिक्स कर लेता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉलिड जब लिक्विड में मिक्स किया जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे अच्छे एक्सप्लेन की थी ली चैटलियर ने। ली चैटलियर ने बच्चों क्या बताया था, बात करते हैं। ली चैटलियर सेड कि इफ अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम and if any reactant or products condition is changed the reaction will shift in that direction in which equilibrium is achieved। अब इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि अगर कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब सॉल्यूट अपना इक्विलिब्रियम में है, सॉल्वेंट अपना इक्विलिब्रियम में है और वो दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो एक इक्विलिब्रियम हो गया। अगर हमने सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो उसके साथ क्या होगा? तो ली चैटलियर कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जिस तरीके से प्रेजेंट है वो उसी में रहने की कोशिश करेगा।
या फिर जहाँ पे उसकी एनर्जी कम लग रही होगी, ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम में उसकी एनर्जी कम लग रही होगी। इसको अगर और बेसिक तरीके से बच्चों समझाने की कोशिश की जाए, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की जाए इस इक्विलिब्रियम को, तो समझिए कि नॉर्मल कंडीशन में जब आप लेस स्टेबल कंडीशन में हैं, जब आप लेस स्टेबल कंडीशन में, तो आप एक साइड प्रेशर, एक साइड आपने 10 किलो उठाया, एक साइड 12 किलो उठाया, अच्छा वो भी आप नहीं समझ पाएंगे, और सिंपल समझते हैं। नॉर्मल ये मेरा स्टेबल कंडीशन है कि हम सीधे चलना चाह रहे हैं, पर अगर हम एक साइड से भारी बाल्टी उठा लें तो क्या हम ऐसे चलते हैं? भारी बाल्टी उठाने के बाद हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलने लगते हैं एक हाथ फैला के। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाता है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस्ड रहती है। तो जब भी सॉलिड में लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो ली चैटलियर कहते हैं कि रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे हमारी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंजर्व्ड रहेगा। जैसे कि मिक्सिंग जो होता है, मिक्सिंग इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मिक्सिंग इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी रिएक्शन हो रहा है, कोई चीज़ एक दूसरे में मिल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी बढ़ा दें तो क्या ये रिएक्शन आगे जाएगा या पीछे जाएगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो चीज़ों की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको रब करते हैं और इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और सॉल्युबिलिटी कैसे इन्होंने बताया। आपने 3 सोल्यूशन का नाम बच्चों सुन रखा होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन, पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी फिनिश्ड। सिंपल, बहुत लेमन टर्म लिख रहे हैं बच्चों, पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी फिनिश्ड। इसका मतलब कि अब ये और नहीं घोल सकता, इसके अंदर और सॉल्वेंट लेने की शक्ति नहीं है। मतलब अगर आप 4 रोटी खाते हैं रोज़ खाने में, आपने 4 रोटी खा ली, आप सैचुरेटेड हो गए। अनसैचुरेटेड कैन डिजॉल्व मोर ऑफ सॉल्यूट। मतलब आप 4 रोटी खाते हैं और अभी आपको कितना ही मिला है, अभी आपको सिर्फ 2 रोटी या 3 रोटी मिली है, मतलब आप और रोटी खा सकते हैं। पर ये सब तो नॉर्मल कंडीशन था। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ली चैटलियस प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कहता है कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कुछ और सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। क्या कहता है बच्चों? फिर से सुनिएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो ये और सॉल्यूट मिक्स करने लगेगा। और यही बात ली चैटलियर ने भी कही थी। तो सॉलिड इन लिक्विड बहुत ही सिंपल है और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब इसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। अब बात करते हैं हम गैस इन लिक्विड की, जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले वेलकम टू द चैनल आदेश तिवारी की तरफ से। सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट आप ड्रॉप कर दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी जब मैं पढ़ रहा था, तो हमें जो दिक्कतें आती थी वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की सॉल्व हो सके, इसलिए तो हम उसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब अगला आता है बच्चों गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, इसके लिए एक शब्द है, एक नॉट शब्द, एक फंक्शन है, वो पहले समझा जाए। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में डालते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ गैस ऊपर प्रेजेंट रहती है, पूरी तो डिसॉल्व होगी नहीं, और वो जो प्रेशर डालेगी उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। आइए देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो एक्चुअली है नहीं मेरे पास, पर इमेजिन करते हैं कि ये जो लिक्विड इसमें भरा है, ये लिक्विड और इसमें सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है? गैस कर रहा है। तो गैस हमने मिक्स किया तो पूरा गैस तो इसमें मिक्स हो नहीं जाएगा, कुछ गैस ऊपर बचा होगा, और वो गैस जो प्रेशर डालेगा लिक्विड पे, दीवार पे, उसे कहेंगे वेपर प्रेशर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गैस इन लिक्विड में हर जगह बात हम किसकी करेंगे? वेपर प्रेशर की। इसको डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा। प्रेशर अप्लाइड बाई
pressure applied by gaseous solute is known as vapor pressure। बच्चों आप सबने स्प्राइट, कोक, थम्स अप कभी ना कभी खोला होगा, और जब आप खोलते हैं तो देखते हैं अचानक से उसमें से आवाज़ निकलती है, हवा निकलती है। वो क्या रहता है? वो वेपर रहता है, क्योंकि जो हम कोक पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, सोडा वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा मिक्स हो नहीं पाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बचा होता है और वो प्रेशर लगाता है। उसी कारण जब हम ओपन करते हैं, शेक करके ओपन करते हैं, तो एफरवेसेंस हो जाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला लॉ बच्चों आपको पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम बच्चों थोड़ा सा मेरा ज़्यादा बढ़िया है, तो इग्नोर करिएगा। यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, ये जो है ये वेट्स हैं। ठीक है, ये जो गोल गोल है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ये दोनों भी, ये हैं आपके गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस सॉल्यूट, सॉल्यूट लिख देते हैं। और ये जो वेवी है, ये वेवी लिक्विड सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों? लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो गैस था, इस पे जब हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कैसे बढ़ाया उसको हम क्लोज कर देते हैं। मान लेते हैं, इमेजिन करिएगा बच्चों, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है और यहाँ पे पिस्टन रखा है जो इसे दबा सकता है। तो पिस्टन पे जब हम वेट रखेंगे तब वो दबेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो आइए बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब वेट यहाँ पे कम था, W1 था, तो जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, गैसियस सॉल्यूट जो डिजॉल्व थे वो 2 थे, पर जैसे हमने वेट बढ़ा दिया, जो गैसियस मॉलिक्यूल डिजॉल्व है वो 2 से 4 हो गए। तो इसने क्या कहा, हेनरीज लॉ ने, कि ऑन इंक्रीजिंग द पार्शियल वेपर प्रेशर, कैसे बढ़ाए पार्शियल वेपर प्रेशर? ऊपर से वेट लगा के यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग पार्शियल वेपर प्रेशर the solubility of gas increases, the solubility of gas increases। ये बात इन्होंने कहा कि जैसे हमने प्रेशर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 गैसियस मॉलिक्यूल डिसॉल्व थे और यहाँ 4 हो गए, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, घुलनशीलता बढ़ गई। पर इसको इसका जब मैथमेटिकल फंक्शन बताया बच्चों, उन्होंने क्या बताया? मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन के लिए वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए हमारे पास फंक्शन था P, पर सॉल्युबिलिटी का कोई फंक्शन नहीं था। फंक्शन एज इन, जब हम टाइम बोलते हैं तो आप T लिखेंगे, जब हम वेलोसिटी बोलेंगे तो आप V लिखेंगे। तो V इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, T इज द फंक्शन ऑफ टाइम। पर सॉल्युबिलिटी का हमारे पास कोई फंक्शन नहीं था, तो उसको हमने दिखाया किससे? मोल फ्रैक्शन से। यही सॉल्युबिलिटी है। मोल फ्रैक्शन बच्चों आपको पार्ट 1 में बताया गया है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। जब ये साइन हटेगा प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ जो कांस्टेंट आया उसको कहा गया KH, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन था हेनरीज लॉ का। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बच्चों नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सारे टीचर्स के हर एक वीडियो हर वीक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश के वीडियो हर वीक आपके पास आएंगे। आगे चल के हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास भी लें। डिजिटल बोर्ड हमारा जल्दी बनने वाला है, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हम और इंटरैक्टिव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था हेनरीज लॉ। अब बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ कुछ खास नहीं है, राउल्ट्स लॉ कुछ खास नहीं है। राउल्ट्स लॉ दूसरे कलर से लिखते हैं बच्चों, आई होप मेरे पास दूसरा कलर हो, है। इट इज़ अ स्पेशल केस, इट इज़ अ स्पेशल केस
ऑफ हेनरीज लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये कुछ खास नहीं कहता है, बस ये कहता है वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, और इसका फॉर्मूला हो जाता है P = P01 इंटू चाई। ठीक है, P01 यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे बच्चों किस चीज़ की, जब एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट हो, पर अब बात आती है when there is a mixture, जब मिक्सचर होगा तो क्या होगा, तो डाल्टन ने एक बात कही थी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन्होंने क्या कहा था कि अगर एक मिक्सचर है जिसका टोटल प्रेशर P है, ठीक है, टोटल प्रेशर P है, दूसरा कलर नहीं मिला हमें, दूसरा कलर खोजते हैं, तो उसका जो टोटल प्रेशर P होगा वो हर मिक्सचर में इन्वॉल्व लोगों के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, तो इस रूम का जो टोटल वेट होगा, उन 10 के अलावा अगर और कोई नहीं खड़ा है, तो इस रूम का जो टोटल वेट होगा वो हर एक इंडिविजुअल के वेट का सम होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपाउंड प्रेजेंट है, तब जो टोटल प्रेशर होगा उन सारे मिक्सचर्स का सम होगा। यही बात इन्होंने कही, और इससे क्या आया, P01 चाई 1 प्लस P02 चाई 2 प्लस P03 चाई 3 एंड P0n चाई n सो ऑन। इसका बच्चों राउल्ट्स लॉ का एक ग्राफ भी बना, ये एक्चुअली राउल्ट्स लॉ से आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। इसका एक ग्राफ बनाया इन्होंने, कब ग्राफ बनाया, जब इन्होंने माना कि सिर्फ 2 लोग से बना हुआ है, P01 चाई 1 प्लस P02 चाई 2। ठीक है, इन्होंने कहा जब चाई 1 की वैल्यू 0 होगी और चाई 2 की वैल्यू 1 होगी। कब होगी बच्चों, जब सिर्फ एक से बना होगा, चाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और चाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब ये जो पूरा है ये प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा। जब चाई 1 की वैल्यू 0 होगी, चाई 2 की वैल्यू 1 होगी, तो मैक्सिमम प्रेशर क्या हो जाएगा, P02 हो जाएगा, प्योर वाला, है ना। और सेम कंडीशन इसके साथ जाती है, जब चाई 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और चाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये गायब हो जाएगा। 0 समझिए एज इन, अगर 2 लोग हैं, टोटल वेट 2 लोग का मिला के 2 लोग हैं और पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों लोग मिला के 100 रुपये दे रहे हैं। हमने कहा कि दे आर 2 पीपल, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ चमक रहा होगा, people 1 एंड people 2 दोनों मिला के 100 रुपये दे रहे हैं। 100 रुपये आना चाहिए एनी हाउ। अगर ये कुछ नहीं देगा तो पूरा पैसा कौन देगा, ये देगा। सिमिलरली अगर ये कुछ नहीं देगा तो पूरा पैसा कौन देगा, ये देगा। तो वही हमने कहा कि जब इसका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, मतलब ये था ही नहीं, तो पूरा प्रेशर P02 होगा और प्योर कंडीशन में मैक्सिमम होगा। और सेम इसके साथ होगा, P01 के साथ। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों, चाई 1 की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते P01 जाएगी, और ये ग्राफ किसका होगा, P1 = P01 चाई 1। और सेम केस इसके लिए होगा, चाई 1 की वैल्यू 1 है, चाई 2 की वैल्यू 0 है, ये बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगी, और ये ग्राफ किसका होगा, P2 = P02 चाई 2। आप इसको इंडिविजुअल ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, 0 था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ और यहाँ तक ग्राफ पहुँचेगा। जब दोनों ग्राफ को हमने जोड़ा, हम आपको बता देते हैं, एक ग्राफ ये गया बच्चों, ये ग्राफ किसका गया, P1 = P01 चाई 1, इसका गया। और दूसरा ग्राफ हम उल्टा ले लेते हैं, P2 = P02 चाई 2, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और ये इसका ग्राफ बना। ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले में हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री राम।